कहानी है जेठालाल, उसकी पत्नी दया और उनके पिताजी चंपकलाल की। जेठालाल राजस्थान के जैसलमेर में सरकारी ठेकेदार थे। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी नौकरी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन जेठालाल को खबर मिली कि उन्हें प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र दिया गया है। नई जगह थी कुलधरा गांव, जो अपने भूतिया रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। अरे दया, ये सरकार भी अजीब है। प्रमोशन तो दिया, लेकिन कुलधरा जैसी जगह भेज दिया। मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे गांव में जाना खतरनाक हो सकता है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेठालाल ने अपनी नौकरी की मजबूरी का हवाला दिया और कहा, दया, सामान पैक करो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। अगले दिन जेठालाल अपने परिवार के साथ कुलधरा के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। उन्होंने महसूस किया कि गांव में अजीब सी मायूसी थी। बाजार ज्यादातर सुनसान रहते थे, लोग भी खामोश रहते थे और किसी ने उनसे बात तक नहीं की थी। जेठालाल को जंगल के बीच से एक सड़क बनाने का काम मिला था, जो कुलधरा के जंगलों से निकलती हुई शहर तक जाएगी। यह तो मेरे करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे पूरा करना ही होगा। जेठालाल जोश के साथ काम शुरू कर देता है। पेड़ों की कटाई शुरू की जाती है, लेकिन जंगल के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर लिखा था, इस पेड़ को काटना मना है। लेकिन सड़क बनाने के लिए उस पेड़ को काटना जरूरी था। लेकिन मजदूरों ने पेड़ काटने से इनकार कर दिया। साहब, ये पेड़ मत काटिए, ये श्रापित पेड़ है। लगता है यह तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं खुद काट देता हूँ। जेठालाल खुद जेसीबी पर बैठकर पेड़ को उखाड़ने लगता है। जैसे ही पेड़ उखड़ता है, उसमें से खून बहने लगता है। सारे मजदूर डरकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां बहुत तेज आंधी और तूफान आ जाता है। जेठालाल भी घबराकर अपने घर चला जाता है। सबके जाने के बाद पेड़ से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका नाम चंपा होता है। जिसने मेरी शांति भंग की है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और इस गांव को मिट्टी में मिला दूंगी। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जेठालाल मजदूरों के साथ मिलकर फिर से काम शुरू करता है। 2 दिन में आधी सड़क बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन उस रात चुड़ैल फिर से प्रकट होती है और बोलती है, जिसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है, जिंदगी दांव पे लगा के खेल रही हूँ केबीसी, जल्दी से प्रकट हो जा मेरी जेसीबी। मंत्र के खत्म होते ही आसमान से बिजली गिरती है और एक जेसीबी प्रकट होती है। चुड़ैल फिर से एक मंत्र पढ़ती है, कर दूंगी तेरी किस्मत की खुदाई, ऐ मेरी जेसीबी, कर दे इस सड़क पर चढ़ाई। मंत्र पूरा होते ही जेसीबी अपने आप चलने लगती है और पूरी सड़क को तोड़ देती है और फिर जेसीबी और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जब जेठालाल मजदूरों के साथ सड़क पर पहुंचता है, तो देखता है कि पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी है। लगता है यह जेसीबी वाली चुड़ैल का काम है। जेठालाल को चुड़ैल वाली बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचता है, यह पक्का गांव वालों का काम है। मैंने उस पुराने पेड़ को काटा था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। उस रात जेठालाल सड़क पर नजर रखने का फैसला करता है और वही एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। आधी रात को फिर से बिजली चमकती है और बिजली के साथ जेसीबी प्रकट होती है, जिसके अंदर चुड़ैल चंपा बैठी हुई होती है। यह सड़क फिर से बन गई। आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वो फिर से एक मंत्र पढ़ती है, चल मेरी जेसीबी हो जा, स्टार्ट और कर दे इस सड़क का सत्यानाश। और ये मंत्र सुनकर जेसीबी ने सड़क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
ये देखकर जेठालाल डर जाता है और घर की ओर भाग जाता है। घर पहुंचकर डरा हुआ जेठालाल सारी बात अपने पिता चंपकलाल को बताता है। गांव में एक महापंडित है जिनका नाम है छोटा पंडित। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सभी मिलकर छोटे पंडित के पास पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। जेठालाल सारी बातें छोटे पंडित को बता देता है। छोटा पंडित मंत्र पढ़कर चुड़ैल को बुलाता है और चुड़ैल वहां प्रकट होती है। हे चुड़ैल, तू सड़क क्यों नहीं बनने दे रही? रात होती है काली और दिन में होता है उजाला। जिसने मेरे घर पर हाथ डाला उसका मुंह काला। ये कहते ही जेठालाल का मुंह काला हो जाता है। ये सब देखकर सारे लोग डर जाते हैं। छोटा पंडित भी उसके जवाब में एक मंत्र पढ़ते हैं। जो मेरे काम में डालेगा रोड़े, मैं बना दूंगा उसके पकौड़े। ये सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक बूढ़ी औरत थी। इस जेठालाल ने मेरे पेड़ को काटा जो मेरे पति ने लगाया था। मैं उस पेड़ में रहती थी। मुझे मेरा घर वापस चाहिए, वरना मैं जेठालाल को बर्बाद कर दूंगी। ना मैं दूंगा पेड़, ना मैं दूंगा लाल। खेलूंगा ऐसा खेल, कर दूंगा तुझे हलाल। ये सुनते ही चंपा वापस चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और हमला करके सबको बेहोश कर देती है। इसी बीच छोटा पंडित अपना त्रिशूल उठाकर चुड़ैल पर हमला कर देता है, जो सीधा जाकर चंपा चुड़ैल को लग जाता है। जिसने मारा मुझे त्रिशूल, मैं कर दूंगी उसकी बत्ती गुल। फिलहाल जा रही हूँ इस साल, लेकिन आती रहूंगी हर साल। और ये बोलते ही चंपा चुड़ैल जलकर राख में बदल जाती है और छोटे पंडित का धन्यवाद कर वहां से चले जाते हैं। सड़क का काम खत्म होने के बाद जेठालाल अपने परिवार के साथ जैसलमेर लौट जाता है।